नमस्कार दोस्तों। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या बिजनेस भरपूर होना चाहिए। कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ते तोड़ते, कट चुकी है जिनकी उम्र सारी पत्थर तोड़ते तोड़ते, अब तो इन हाथों में कोहिनूर होना चाहिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत सी ऐसी बातें बताना चाहता हूं जो आज तक आपने नहीं सुनी होगी, या यूं कह सकता हूं कि उनको सुनी भी है तो आपने बहुत ध्यान से नहीं सुना होगा। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो आपको थोड़े समय में करोड़पति बना सकते हैं। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे आपको पैसे वाला या अमीर बना सकते हैं। मगर आज जो मैं बिजनेस बताने जा रहा हूं वो बिजनेस बहुत ही फैंटास्टिक बिजनेस है, बहुत ही गजब का बिजनेस है। और आजकल के युवा वर्ग इस बिजनेस में बहुत तरक्की कर रहे हैं। कारण क्या है उसका? कारण ये है कि देश प्रगति के पथ पर है और ऐसी स्थिति में देश का विकास होना हर स्तर पर निश्चित है। जब देश का विकास होता है तो विकास के कार्य करने वालों की भी जरूरत होती है और उन कार्य करने वालों में ठेकेदारों की विशेष महत्ता होती है। यदि ठेकेदार अच्छे हैं तो देश का भविष्य सुरक्षित है, ये मान के चलिए। और ठेकेदार यदि गलत हैं तो देश असुरक्षित है, क्योंकि जितने भी निर्माण कार्य होते हैं वो ठेकेदार लोग और इंजीनियर लोगों के द्वारा ही करवाए जाते हैं। जब ठेकेदार अच्छे होंगे तो काम अच्छे होंगे, और काम अच्छे होंगे तो देश का विकास पुरजोर कोशिश करने के बाद भी लगातार बढ़ता जाएगा। दोस्तों, आज बात करते हैं ठेकेदारी करने शुरू करने से पहले आपको कौन कौन सी चीजों को सीख लेना चाहिए। कुछ ऐसे टिप्स मैं बताने जा रहा हूं क्योंकि मेरा ये सब्जेक्ट रहा है, मेरा ये विषय रहा है, मैंने इस पैसे से कमा के खाया है। वही बातें आपको बताने जा रहा हूं जो बातें मैंने इस दुनिया से सीखी हैं, और वही बातें आपको एक सक्सेसफुल ठेकेदार बना सकती हैं। पहले ठेकेदारी करने की यदि सोच रहे हैं आप, देखिए, आप एक लेबर हैं तो ठेकेदार बन सकते हैं। ध्यान से सुन लीजिए मेरी इन बातों को, कोई नहीं बताएगा आपको। आप एक लेबर हैं तो ठेकेदार बन सकते हैं, आप एक मिस्त्री हैं तो ठेकेदार बन सकते हैं, आप एक सुपरवाइजर हैं तो ठेकेदार बन सकते हैं, आप एक डिप्लोमा इंजीनियर हैं तो ठेकेदार बन सकते हैं, आप एक सिविल इंजीनियर हैं तो ठेकेदार बन सकते हैं, और आप यदि वकील, डॉक्टर कुछ भी हैं और ठेकेदारी विषय में आपको इंटरेस्ट है तो भी ठेकेदार बन सकते हैं। बात आती है क्वालिफिकेशन की कि ठेकेदार बनने के लिए क्वालिफिकेशन कितना चाहिए। देखिए दोस्तों, ठेकेदार बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन की सीमा निश्चित नहीं है, मगर एक पढ़ा लिखा ठेकेदार जितना अच्छा काम कर सकता है, जितना अच्छे ढंग से रेटें वगैरह निकाल सकता है, उतना अनपढ़ आदमी नहीं निकाल सकता। इसलिए कम से कम 10वीं 12वीं पढ़ा लिखा हो तो चल सकता है, और मगर ज्यादा यदि आपने बीए तक पढ़े लिखे हैं तो भी आप ठेकेदारी कर सकते हैं। और आपने एलएलबी की है और फिर भी ठेकेदारी में आना चाहते हैं तो आइए, शौक से आइए, क्योंकि ये पेशा ऐसा है जो जल्दी से जल्दी आपको करोड़पति बना सकता है। बात आती है जल्दी से जल्दी करोड़पति कैसे बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, यहां भी एक टिप है जो मैं बता रहा हूं। आप कोई भी काम करते हैं अपने 2 हाथों से करेंगे तो उतना ही वर्क होगा, मगर ठेकेदार 1000 हाथ लगा करके काम करवा सकता है। ऐसी स्थिति में प्रोग्रेस उसके टर्नओवर के ऊपर डिपेंड करता है। हर बिजनेस की प्रोग्रेस टर्नओवर के ऊपर डिपेंड करती है। आप जल्दी करोड़पति कैसे बनेंगे, उसमें कितने आदमियों का सहयोग मिल रहा है, कितने आदमी काम कर रहे हैं, उसके हिसाब से होता है। तो ठेकेदारी एक ऐसा वर्क है जिसमें आप एक नहीं सैकड़ों आदमी लगा करके भी काम करवा सकते हैं। बात आती है कि कौन से विभाग से शुरू किया जाए, या यूं कह सकते हैं किस विभाग में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए, या कौन से डिपार्टमेंट में आपको लाइसेंस बनवाना चाहिए। देखिए ठेकेदार लोगों, या यूं कह सकते हैं होने वाले भावी ठेकेदारों, मेरा अनुभव कहता है कि पीडब्ल्यूडी एक ऐसा डिपार्टमेंट है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां इंजीनियर्स काफी वेल एजुकेटेड होते हैं, सभी जगह वेल एजुकेटेड होते हैं,
मगर उनकी कुछ सीमाएं होती हैं। जैसे पीएचडी, तो पीएचडी केवल अपने वर्क पानी से संबंधित ही काम करता है, मगर पीडब्ल्यूडी के पास में बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनके पास में इंजीनियर्स की उपलब्धियां नहीं होती, तो वो लोग पीडब्ल्यूडी के थ्रू काम करवाते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा ऐसी जगह काम कीजिए आप जहां आपको कभी ठाला नहीं रहना पड़े, बेकार नहीं रहना पड़े, बेरोजगार नहीं रहना पड़े, काम की कोई कमी नहीं हो। तो आपको डी क्लास का, शुरुआत में डी क्लास का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए आपको। मैं नहीं कहूंगा कि आप डायरेक्ट ए क्लास करवा लीजिए, डायरेक्ट बी क्लास करवा लीजिए। हाँ, यदि आप सिविल इंजीनियर हैं तो डायरेक्ट बी क्लास कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हैं। उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है, आप उसे देख लीजिए, इसी चैनल पे आपको पता चल जाएगा। तो पीडब्ल्यूडी में आप एक रजिस्ट्रेशन डी क्लास का रजिस्ट्रेशन शुरुआत में, यदि आप सिविल इंजीनियर नहीं हैं तो शुरुआत में डी क्लास का रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। बात आती है डी क्लास रजिस्ट्रेशन के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट कितनी देनी पड़ती है। तो राजस्थान की बता रहा हूं मैं। राजस्थान पीडब्ल्यूडी विभाग में आप यदि रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, लाइसेंस बनवाते हैं डी क्लास का, तो वहां 50,000 रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा की जाती है, जो आपकी होती है। मगर पीडब्ल्यूडी एक्शन यानी अधिशासी अभियंता, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जिनको बोलते हैं, उनके नाम से प्लेज करनी पड़ती है वो एफडीआर, और फिर वो आपकी अमानत वहां रहती है, सिक्योरिटी रहती है। और जब आप ठेकेदारी नहीं करेंगे तो ये आपको वापस मिल जाएगी, बशर्ते कि आपके काम में कोई कमियां नहीं होंगी। अब बात आती है कि इसका इंटरेस्ट किसको मिलेगा। एफडी तो आपने बनवा दी, मगर इंटरेस्ट किसका मिलेगा। इंटरेस्ट केवल और केवल आपको मिलना है, आपके अकाउंट में जमा होनी है, इसलिए कहीं कोई सोचने की, डरने की बात नहीं है। अब बात आती है रजिस्ट्रेशन करवाएं या लाइसेंस बनवाएं तो इसकी फीस कितनी होती है। दोस्तों, ये नॉमिनल फीस होती है, जो 2-3-5 हजार रुपए में सारा काम हो जाता है। अब बात आती है समय कितना लगता है। तो समय आप ऑनलाइन भी इसकी अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ज्यादातर आजकल ऑनलाइन है, डिपार्टमेंट में जाकर के करवाएं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि वहां आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की कमी है वो बता दी जाती है। और ऑनलाइन आप वहीं से करवाएं तो ज्यादा बढ़िया रहता है। वहां एक बाबूजी होते हैं जो ये काम, रजिस्ट्रेशन बाबू जिनको बोलते हैं, वो करते हैं। ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है। तो इसमें आपको महीने भर का टाइम तो देखिए देना ही पड़ेगा, क्योंकि अधिकारी के बैठने के, सीट पे बैठने के ऊपर है। अधिकारियों के पास में, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास में काफी साइट्स चलती रहती हैं, उनका इंस्पेक्शन वगैरह करना पड़ता है उनको। तो ऐसी स्थिति में कभी उनका कोई टूर होता है, कभी किधर का टूर होता है, ऐसे कारण थोड़ा समय महीने भर का लग सकता है। इसको अन्यथा नहीं लेवें, और इसका कोई और अलग से कोई चार्जेस नहीं है, ये आपको निश्चित रूप से जान लेना चाहिए। अब बात आती है इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। इसके लिए सबसे पहले जरूरी है आपको पैन कार्ड बनवाना। उसके बाद में आपका आधार कार्ड है ही आपके पास में, आपका वो क्या कहना चाहिए, एड्रेस प्रूफ आपके पास है ही। तो ये फिर उसके बाद में एक बैंक अकाउंट आपको, करेंट अकाउंट बैंक में खुलवाना पड़ता है। वो करेंट अकाउंट की पासबुक की कॉपी लगानी पड़ती है, और उसके बाद में आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लाना पड़ता है। अब बात आती है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा। देखिए दोस्तों, जहां आपने काम किया है, कंस्ट्रक्शन वर्क से संबंधित कहीं भी काम किया है, वहां से आप ये एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ले लीजिए, जिसको अनुभव प्रमाण पत्र कहते हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कहते हैं। वो ले लीजिए किसी भी ठेकेदार के पास में। आपने जब आपने मन बनाया है तो जरूर आपको नॉलेज होगा थोड़ा बहुत, तो उस नॉलेज के बिहार पे वहां से एक सर्टिफिकेट ले लीजिए कि मैंने इनके यहाँ काम किया है, और वो लिख के दे देंगे, वो सर्टिफिकेट आपका मान्य हो जाएगा। अब बात आती है कि अनुभव आपके पास प्रमाण पत्र नहीं है तो क्या करें। अनुभव प्रमाण पत्र आपके पास नहीं है तो 4-6 महीने किसी कॉन्ट्रैक्टर के पास में AA क्लास, A क्लास, D क्लास, B क्लास, जो भी क्लास का ठेकेदार आपको मिलता हो उसके यहाँ सर्विस कर लीजिए, काम कर लीजिए, और फिर वो आपको बना करके दे देंगे। कोई मुश्किल नहीं है। अब बात आती है इसमें और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास ज्यादातर उपलब्ध होते हैं, वहां जाकर के आप पूछेंगे तो पता चल जाएगा। अन्यथा मैं अभी इस वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस पे मैंने वीडियो अलग से बना रखा है कि
डी क्लास ठेकेदार बनने के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए, उस वीडियो को आप देख लीजिए। आशा है मैं आपको सही जानकारी दे पाया हूं। यदि हाँ तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। नमस्कार।